हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सुबह के कामों के साथ हमारे ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है और अंदर भी झाड़ू लग गई है। उसके बाद में अब कर देते हैं चूल्हे की पुताई। और अम्मा बर्तन धुलने में लगी हैं, तो बर्तन शाम के काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि शाम के जितने भी बर्तन होते हैं सारे बर्तन इकट्ठा करके रख लेते हैं, सुबह के टाइम ही धुलते हैं, चाहे अम्मा धुलें या फिर हम धुलें। तो अब हम कुछ दिन से 2-4 दिन से आ गए हैं, तो कभी कभी हम धुल देते हैं, नहीं तो अम्मा ही ज़्यादातर बर्तन धुलती हैं। और दिन के बर्तन जो है ना कि हम धुल देते हैं। तो सुबह हम यहाँ पर बस साफ़ सफाई करके उसके बाद में चाय रख देंगे। तो अभी बस कुल्ला मंजन करके फिर चाय रख देंगे। और तब तक हम इधर आ गए थे, तो यहाँ पर अम्मा बर्तन धुल रही हैं। तो मैंने कहा थोड़े से हम भी बर्तन धुलवा देते हैं, लेकिन फिर अम्मा ने मना कर दिया कि रहने दो, हम धुल लेंगे। तुम जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, चाय रखने के लिए पानी ले जाओ और जग धुल लो, तो चाय रख दो जल्दी से, क्योंकि अभी छोटा वाला भाई भी घर से आता ही होगा और आरोही के पापा भी। तो मैंने कहा चलो, तो हम चाय रख देंगे। और आज हम लोग कहीं पर जाने वाले भी हैं, आप सभी को भी दिखाएंगे। और काफ़ी दिनों से वहाँ पर जाने की हम लोग सोच रहे थे, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। बोल रहे थे कि इस बार जाएंगे और इस बार जाएंगे, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। तो आज हम लोग जाएंगे और छोटा वाला भाई जाएगा, हम जाएंगे, आरोही के पापा, हम सभी लोग जाएंगे, अम्मा और पापा नहीं, और सभी लोग जाएंगे। तो उसी की तैयारी में लगे हैं। अम्मा बोल रही थी कि जल्दी से सभी तैयारियां कर लो, खाना ना खाकर फिर तुरंत से निकल जाना। तो वहाँ पर काफ़ी दिनों से अम्मा ने प्रसाद माना था इनका, जो है ना कि चढ़ाने के लिए, जब इनके चोट लगी हुई थी, तो तब का प्रसाद है चढ़ाने के लिए। भोले बाबा का मंदिर है। तो हम लोग आज जाएंगे गोला की तरफ, गोला के आगे ही जाएंगे, उधर ही हमारे यहाँ मामा है, हमारी नंसार है, तो उसी तरफ हम जाएंगे। तो अम्मा जब भी वहाँ पर जाती हैं तो 1-2 बार गई हैं, अभी भी जल्दी में भी गई हैं, और पहले भी जाती हैं वहाँ पर, तो उस मंदिर में जाती हैं ज़रूर ही। तो इसी वजह से अम्मा ने प्रसाद माना था जब इनके चोट लग गई थी पैर में। आप सभी को वो तो कहानी मैंने बताई है। अगर जिन दोस्तों को ये कहानी नहीं पता है, तो हम फिर से दोबारा से किसी दिन बता देंगे, और बहुत लंबी कहानी है। और यहाँ पर फिर अम्मा जो है ना कि कुछ हमसे बातें भी कर रही हैं और बोल रही थी कि तहड़ी बना लो। तो मैंने कहा चलो मिक्स करके तहड़ी ही बना लेते हैं, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। और बाद में फिर अम्मा बोल रही थी कि हम रोटियाँ सेंक लेंगे थोड़ी सी बूढ़ी अम्मा के लिए, क्योंकि बूढ़ी अम्मा जो है ना कि चावल कम खाती हैं, तो रोटियां और सब्जी ही खाती हैं। तो उनके लिए जो है ना कि कुछ और चीज़ भिजवा देंगे साथ में, रोटी के साथ में खाने के लिए। और यहाँ पर बस सब्जी काटने में हम लग गए थे, तो सब्जी कट करके रख देंगे, तब तक अम्मा तहड़ी को छौंक देंगी। और तहड़ी आज हम गैस पर ही बनाएंगे, चूल्हे पर नहीं बनाएंगे। चूल्हा सिर्फ चाय के लिए ही आज जलाया था, उसके बाद में वहाँ पर खाना नहीं बनाया था। और तब तक हमारा छोटा वाला भतीजा आ गया है यहाँ पर। वो भी सुबह के टाइम दूध लेने के लिए आता है, क्योंकि दूध यहीं पर, सारा दूध यहीं पर रहता है, तो चाय के लिए घर पर भी थोड़ा सा दूध जाता है। और इधर जो ये बड़ा वाला चूल्हा है, ये हमसे जलता ही नहीं है, तो अम्मा ने कहा लाओ हम जला देते हैं। और फिर हम इसी बीच हट गए थे यहाँ से, फिर अम्मा ने ही तहड़ी बनाई थी और कुकर में ही छौंक दी थी। तो तहड़ी जो है ना कि थोड़ा सा जल्दी भी हो गया था, और हम तब तक तैयार हो गए थे नहा धो करके, और आरोही को भी तैयार कर दिया था। और अब सभी के लिए खाना लगा देंगे, और तब तक अम्मा रोटियां सेंक लेंगी थोड़ी सी। तो थोड़ा सा ही आटा लगाया है रोटियों के लिए। और उधर जो है ना कि आरोही के पापा भी तैयार हो गए हैं, नहा लिए हैं, क्योंकि इनको ही प्रसाद चढ़ाना है, साथ में हम लोग भी चढ़ा देंगे। लेकिन इनका जो प्रसाद है वो पहले से ही अम्मा ने मान रखा था कि हम प्रसाद चढ़वाएंगे। जो है ना कि सभी लोग डर जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें मान देते हैं कि हम प्रसाद चढ़ाएंगे, यहाँ पर दर्शन करवाएंगे। तो इसी वजह से अम्मा ने माना था। और अब तो पैर भी अच्छे से ठीक हो गया है, कुछ भी दिक्कत भी नहीं है। तो अब हम लोगों को मौका मिल पाया है यहाँ पर आने के लिए। और काफ़ी टाइम लग गया था, लगभग 2.5 घंटे लग गए थे यहाँ पर आने में। काफ़ी दूरी पर है, गोला के आगे है। और अभी आगे अभी हम लोगों को जाना है जहाँ पर हमारी नंसार है। और अब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये मंदिर है भोले बाबा का, इसको सभी लोग कलेसरन नाम से जानते हैं। शायद कुछ दोस्त हमारे जानते भी होंगे, जो दोस्त हमारे इधर साइड के हैं वो दोस्त हमारे जानते होंगे। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और गोला हम लोग नहीं जा पाए हैं, जो कि गोला में भोले बाबा का मंदिर जो है
वहाँ पर हम गए हैं 1-2 बार, लेकिन इस बार नहीं जा पाए हैं, काफ़ी देरी हो गई थी तो हम लोग फिर सीधे निकल गए थे घर पर। और इधर आप सभी को अंदर ले चलते हैं मंदिर में, जहाँ पर हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे, आप सभी को भी साथ में दर्शन करवाते हैं। तो इधर बाहर ही हम लोगों ने हाथ पैर जिसको धुलने थे सभी लोगों ने धुल लिए हैं और प्रसाद भी खरीद लिया है। अब बस अंदर चलेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। और एक जो मंदिर है वो बंद था, लेकिन और बाकी के मंदिर सारे खुले थे। यहाँ पर बृहस्पतिवार को, सभी लोग बोलते हैं बृहस्पतिवार को या फिर सोमवार को ज़्यादा भीड़ रहती है, बाकी के दिनों में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। और ये जो भोले बाबा का मंदिर है, यही मंदिर मैन है, ये पुराना मंदिर है, तो उसी में हम लोगों को प्रसाद चढ़ाना था। इधर साइड में जो मंदिर बंद थे उनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन बाहर से ही हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। वैसे खुला होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये मंदिर बंद है जो सामने मंदिर है, और ये वाला मंदिर खुला है, ये वाला मैन मंदिर है जो कि भोले बाबा का। तो इसी में हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे और वहाँ सभी जगह चढ़ा देंगे। तो जो यहाँ के पुजारी हैं वो बोल रहे थे कि दर्शन कर लो बाहर से ही, क्योंकि अभी यहाँ पर बंद है मंदिर। तो सोमवार को और बृहस्पतिवार को ज़्यादा ही यहाँ पर सभी लोग आते हैं और तब मंदिर पूरा दिन खुला रहता है। तो हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, यहीं से दर्शन कर लेंगे, क्योंकि भगवान तो हर जगह पर होते हैं। और आरोही इधर घंटा बजा रही है। आरोही भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है जब बाहर कहीं पर आती है, और ख़ासकर अपने पापा के साथ में। और जब से ये आए हैं तब से आरोही बहुत ज़्यादा खुश है, बोलती है पापा यहाँ पर चलो, वहाँ पर चलो। और इधर प्रसाद 2 जगह लिया है, एक जगह हम लोग चढ़ाएंगे और एक जगह हमारा छोटा भाई चढ़ाएगा। तो सभी लोग यहाँ पर बस फिर प्रसाद चढ़ा दिए थे यहाँ पर, और बाहर भी प्रसाद चढ़ा दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी ही देरी तक हम लोग रुके थे और फिर हम लोग गए थे अपने मामा के यहाँ पर, जहाँ पर हमारे मामा जी रहते हैं। तो ये मामा का घर जो है ना कि यहाँ से काफ़ी दूरी पर अभी है, तो वहाँ पर भी काफ़ी टाइम लग गया था जाने में। और इधर साइड में अब की बार हम काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। आरोही के पापा तो पहली बार ही इधर साइड में आए हैं, ये तो पहले कभी भी नहीं आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ से तो बहुत ही दूरी पर पड़ जाता है। जितनी दूरी पर हमारे यहाँ से मायके से ससुराल है, उससे दूरी पर यहाँ पर है मायके से यहाँ पर, जहाँ पर हमारी नंसार है। तो हम तो लोग अक्सर कर आते रहते हैं, लेकिन इस बार नहीं आए हैं। लगभग 8-9 साल होने को जा रहे हैं, तब से नहीं आए हैं। शादी जब हमारी हुई थी तब हम पहली साल ही यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की एक रीत होती है कि जब शादी हो जाती है लड़की की तो नंसार मंझाने के लिए एक बार ज़रूर जाते हैं सभी लोग। तो तभी हम आए थे, और हमारी जो बहनें हैं वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं, और जीजा भी आ चुके हैं, छोटे वाले जो हमारे बहनोई हैं वो भी आ चुके हैं। लेकिन ये नहीं आ पाए थे आरोही के पापा। तो इस बार अम्मा ने बोल दिया था कि तुम भी वहाँ पर जो है ना कि चले जाना, तो ये काम भी हो जाएगा, एक साथ में 2-2 काम हो जाएंगे। तो इसी वजह से फिर हम लोग वहाँ पर भी चले गए थे। और इस वर्ष जो है ना कि हमारी शादी की 9वीं वर्ष चल रही है, जैसे कि 8 वर्ष पूरी हो गई हैं, 9वीं वर्ष लग गई है। तो अच्छा भी था, क्योंकि 5वीं वर्ष हो या फिर 7वीं वर्ष हो, इन ऐसे में आया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बस नाश्ता पानी कर चुके थे, उसके बाद में थोड़ी बहुत देरी तक रुके थे और सभी के घर पर देख लिया है। फिर हम लोग निकल पड़े हैं, यहाँ से भी काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग शायद 3:30 या 3 का टाइम हो गया था। और अब हम लोग सीधा घर पर चलेंगे। वैसे सोच रहे थे कि टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, तो भोले बाबा का जो मंदिर है गोला गोकर्ण नाथ में, वहाँ पर जो है ना कि जाएंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन फिर हम लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था, तो सीधा फिर हम लोग शॉर्टकट रास्ते से निकल आए थे घर पर। और यही वाला रोड है जो कि गोला को जाता है, और एक तरफ हमारी तरफ आता है जो कि मोहम्मदी रोड। तो हम लोग फिर थोड़ी देर के लिए एक जगह पर बीच में रुके थे, वहाँ पर फ़ोटो वोटो लिए थे, थोड़ा सा वीडियो भी मैंने शूट किया था, वो आप सभी को दिखाया है। क्योंकि जंगल के किनारे रुके थे, वहाँ पर जंगल भी पड़ता है, जब हम लोग गोला जाते हैं तो जंगल पड़ता है बीच में। और फिर घर पर आ गए थे, कपड़े वपड़े मैंने नहीं चेंज किए हैं, क्योंकि कपड़े चेंज करेंगे तो कपड़े फिर धुलने के लिए बहुत सारे हो जाते हैं, तो मैंने कहा कपड़े नहीं चेंज करेंगे। और अम्मा वहाँ पर बगिया में कुछ काम कर रही थी, कंडे का काम कर रही थी, पापा भी साथ में हेल्प करा रहे थे। और फिर हम लोग आ गए हैं घर पर भाभी के यहाँ। आज भाभी ने दावत कर दी है, भाभी ने भी बोल दिया था पहले से ही फ़ोन करके कि सभी लोग यहीं पर आना, आज दावत है।
तो जो है ना कि हम तो उस दिन भी खा गए थे, खाना भाभी ने खिलाया था, लेकिन आज आरोही के पापा भी आए हैं तो बोला कि यहीं पर आना खाना खाने के लिए। और खाना बस तैयार हो गया है, लेकिन हम लोगों ने अभी मना कर दिया था कि अभी भूख नहीं लगी है। वहाँ पर भी गए थे तो नाश्ता पानी किया था, तो भूख इतनी जल्दी से नहीं लगती है, और खाली बैठे रहो फिर ज़्यादा भूख नहीं लगती है, कुछ काम में लगे रहो तो भूख लगती है। और इधर आरब को ले आई हैं आरोही, आरोही के पापा ले आए थे साथ, तो आरब बहुत ज़्यादा खेल में लगे हुए हैं, कूद रहे हैं, क्योंकि ये कूदता बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आरब जो है ना कि सभी के साथ में अब खेलने लगा है, सभी को पहचानने लगा है, और हम लोगों को भी पहचान रहा है, बिल्कुल भी नहीं भूला है। आरोही के साथ में तो बहुत ज़्यादा खेलता है। और यहाँ पर जो हमारे ताऊ जी हैं, उनकी पोती जो हैं, 2 पोती हैं, तो वो भी लड़कियाँ यहाँ पर आ जाती हैं खेलने के लिए। और कुछ यहाँ पर चीज़ ये लोग खा रहे, जलेबियाँ शायद खा रहे थे, हाँ जलेबी भी लाए थे हम लोग साथ में, तो जलेबी ही खा रहे थे सभी लोग, और इनको भी दे दी हैं, क्योंकि बच्चों को तो जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है। और खाना तैयार हो गया था, उसके बाद में मैंने कहा थोड़ी देर तक रुक जाओ, उसके बाद में खाएंगे। तब तक हम लोगों ने कहा कि टहल लेते हैं छत पर, यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा गांव का भी नज़ारा दिखा देते हैं। और ये हमारे जो बड़ी वाली भाभी मतलब भाई हैं, उनका घर एक तरफ हो गया है, और एक तरफ हमारे छोटे वाले भाई का घर बन गया है, जो कि ऊंचाई पर बना है। तो वो वाला जो पुराना वाला घर है वो बिल्कुल खाले में पहुंच गया है, नीचे की साइड में। और ये बना है घर जो कि हमारी देवरानी जी का मायका है, देवरानी जी के मम्मी पापा ने बनवाया है। और यहाँ पर बाहर की साइड में यहाँ पर खाना बनता है, तो आप सभी ने उनके ब्लॉग में देखा है। क्योंकि इन दिनों में हम दोनों देवरानी जिठानी अपने मायके में हैं, वो भी यहीं पर हैं और हम भी यहीं पर हैं। और कई दीदियों ने हमारे कमेंट किया है कि जो आपकी देवरानी है वो सगे चाचा की लड़की हैं, तो जी वो हमारे सगे चाचा की लड़की हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और ये क्लिप आप सभी को एक दिन पहले का शेयर कर रहे हैं। उस दिन मैंने थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई की थी, और यहाँ पर जितने भी बर्तन ये रखे थे, इसमें झउआ में जितने भी बर्तन रखे थे वो सारे बर्तन लेकर आ गए हैं। तो मैंने कहा आज सारे बर्तन धुल देते हैं, और वहाँ की भी थोड़ी बहुत मैंने साफ़ सफाई की है, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो उससे पहले मैंने कहा कि जो भी बर्तन पड़े हैं, और गैस चूल्हा भी साफ़ किया है। और गैस चूल्हे के जो ये चूल्हे हैं सिलेंडर के चूल्हे के, तो वो चूल्हे भी लेकर आ गए हैं, तो मैंने कहा इनको भी अच्छे से धुल कर रख देंगे। और तब तक ये सारे बर्तन धुलकर हम अच्छे से धूप में सुखा देंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ सारे बर्तन वहाँ पर ऐसे ही हम रख देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आज अच्छे से यहाँ पर खटिया पर फैलाकर अच्छे से बर्तन को सुखा देंगे, उसके बाद में हम अंदर इनको रखेंगे। तब तक थोड़ी बहुत जो भी साफ़ सफाई करनी बाकी है वो भी कर लेंगे। तो आज ऊपर से मैंने अच्छे से साफ़ सफाई की है, वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाई हैं। और जो भी और बाकी के ये काम जो भी करेंगे वो आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और यहाँ पर आज चौकी की भी अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। तो एक दिन पहले ही मैंने ये सारी साफ़ सफाई की थी, वो वाला क्लिप आप सभी के साथ में मैंने ये शेयर नहीं कर पाया था, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो रहा था, तो वही कट करके आज मैंने इसमें ऐड कर दिया है। क्योंकि आज हम लोग वहाँ पर चले गए थे, तो उसके बाद में कुछ भी मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया है, क्योंकि कहीं पर भी जाओ फिर वहाँ पर जाने से थोड़ा बहुत ही ब्लॉग बन पाया था, और बाकी का नहीं बन पाया था। और सुबह भी थोड़ी सी जल्दी थी, तो उसकी वजह से भी सुबह भी कुछ भी मैंने अच्छे से शूट नहीं कर पाया था। और फ़ोन भी इतने अच्छे से चार्ज नहीं था। सबसे दिक्कत जो होती है वो होती है फ़ोन चार्ज करने की। तो थोड़ा बहुत ही जो भी हो पाता है वो आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं। और एडिटिंग करने में भी थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत होती है, सभी दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पर आप सभी के साथ में ब्लॉग शेयर करना। और 1-2 दिन मैंने ब्लॉग भी आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाए थे इसी की वजह से, क्योंकि फ़ोन ही नहीं हमारा चार्ज था। तो यहाँ पर बस हल्के हल्के जो भी बर्तन हैं वो सारे बर्तन अच्छे से धुलकर रख देंगे, और धूप में ही रख देंगे खटिया पर। और थोड़े से जो भी किचन का जो भी सामान रखा रहता है, जो डब्बे हैं, वो भी मैंने कहा अच्छे से धुलकर आज रख देंगे। और यहाँ पर आ गए थे यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए। तो गैस चूल्हा तो मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिया है, और ऊपर से एक कपड़ा भी ढक दिया है, क्योंकि अभी जो हम साफ़ सफाई करेंगे वो उस पर ना फैले और ना ही गंदा हो दोबारा से। और आरोही हमारी आ गई हैं झाड़ू लेकर, पहले से ही आ गई हैं झाड़ू लगाने के लिए। और ये सारे डिब्बे जो हैं वैसे हैं तो साफ़, ज़्यादा गंदे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा साफ़ कर देते हैं। अम्मा को कम टाइम मिल पाता है,
वैसे तो अम्मा भी अच्छे से सभी काम करती हैं, लेकिन कुछ टाइम की कमी है, उनको और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने कहा जब तक हम रुके हैं तब तक ये थोड़ी बहुत जो भी साफ़ सफाई है हम कर देंगे। वैसे वो 2-4 दिन के बाद करती, लेकिन मैंने कहा चलो आज ही हम कर देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी डब्बे रखे थे सिलेंडर के पास में, वो सारे डिब्बे मैंने रख दिए हैं नीचे, और वहाँ पर हम करेंगे थोड़ी सी पुताई, क्योंकि जो ये मिट्टी का ही घर बना है, सिर्फ ईंटें पक्की लगी हैं, बाकी की सब जगह पर मिट्टी ही मिट्टी लगी है। तो निकल जाती है मिट्टी बहुत जल्दी से, और वही मिट्टी डब्बों में लग जाती है, नीचे भी गिर जाती है। और जो ये मिट्टी लगी है, ये भी मिट्टी बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो एकदम से मिट्टी हर जगह से निकल रही है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर थोड़ी सी ये जो चिकनी वाली मिट्टी है इससे पुताई कर देते हैं, तो अच्छे से यहाँ पर साफ़ हो जाएगा। और तब तक पुताई पहले कर दी है, तब तक ये डिब्बे धुलेंगे, डिब्बे जब तक सूखेंगे तब तक वहाँ की भी जो मैंने पुताई की है वो भी अच्छे से सूख जाएगी। और अभी नहाना भी था, तो वही जल्दी जल्दी से लगे थे कामों में कि जल्दी से सारे काम हो जाए। और आरोही तब तक जो है ना कि उधर साइड में झाड़ू लगा रही थी, वहाँ पर उसको हम बोल कर आए थे कि यहाँ पर तब तक तुम झाड़ू लगाओ, क्योंकि वैसे वो पानी के साथ में बहुत ज़्यादा खेलती रहती है। और यहाँ पर आकर वैसे भी हमें सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, और आरोही को अभी नहीं है, आरोही को ना हो वही अच्छा रहेगा, क्योंकि आरोही को तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो जाती है। हमारी तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत है तो थोड़ा बहुत परहेज कर लेते हैं, तो नहीं इतनी ज़्यादा जो है ना कि परेशानी नहीं होती है सर्दी में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गला जो है ना कि ख़राब हो जाता है हमारा। और यहाँ पर अच्छे से रगड़ कर हम डब्बे धुलेंगे। थोड़ी सी जो है ना कि जो भी मिट्टी है वही इन पर गिर जाती है, तो वही इनमें बिल्कुल जकड़ गई थी। तो मैंने कहा ब्रश से अच्छे से इनको साफ़ कर देते हैं, साबुन लगा कर, और धूप में ही वहाँ पर सुखाने के लिए रख देंगे जहाँ पर मैंने बर्तन रखे हैं। उसके बाद में ही फिर नहाएंगे। कपड़े भी धुलने हैं, थोड़े बहुत आरोही के भी कपड़े हैं धुलने। तो कपड़े तो जल्दी इन दिनों में सूख जाते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है धूप निकल आती है अच्छे से। एक दिन ज़रूर ही बादल थे, जो कि एक दिन पहले ही बादल शायद थे, थोड़े से बादल आ गए थे, तो धूप अच्छे से नहीं निकली थी। लेकिन आज तो धूप बहुत ही अच्छे से निकली थी जिस दिन मैंने ये साफ़ सफाई की थी। तो यहाँ पर डिब्बे अच्छे से मैंने रगड़ कर धुल कर रख दिए हैं, और उसी तसले में रखते जा रहे हैं, और इनको अच्छे से वहाँ पर बाहर ही रख देंगे। और इतने टाइम बंदर भी इतने ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने कहा तब तक जो है ना कि डिब्बे भी सूख जाएंगे, और जो भी काम है वो भी जल्दी से हो जाएंगे। और इधर बस थोड़ी सी यहाँ की चौकी की साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद में तुरंत से अब नहा लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो रहा था। और फिर जितनी ही देरी में नहाओ, और ठंडी भी है, और यहाँ का जो पानी है वो भी एकदम से ठंडा ठंडा निकलता है, बहुत ज़्यादा पानी ठंडा निकलता है। 2-3 दिन तो मैंने पहले नहाया तो पानी गर्म करके नहाया है, लेकिन आज मैंने ऐसे ही नहा लिया था। मैंने कहा पानी यानी गर्म करेंगे तब तक और भी टाइम लगेगा, तो ऐसे ही बस नहा लेते हैं। और उधर साइड में मैंने सारे डिब्बे रख दिए हैं, बर्तन भी वहीं पर सूख रहे थे, और यहाँ की थोड़ी सी ही बस चौकी की साफ़ सफाई करेंगे। और आज भी थोड़ी देर के लिए घर पर भी हम गए थे, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ी बहुत देर के लिए टहल आते हैं। आरब का भी मन अच्छा हो जाता है, आरब की वजह से आरोही भी ज़्यादा वहीं पर रहती है। जब भी उसको टाइम मिल जाता है यहाँ पर खाना पीना खाकर, उसके बाद में वहीं पर निकल जाती है कि मम्मा हम घर पर जाएंगे। तो हम मना भी नहीं करते हैं, हम कहते हैं चलो जाओ आरब के साथ में तब तक खेलना। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।